हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हमने जर्मन लर्निंग से रिलेटेड तो कुछ डिस्कस नहीं करना, लेकिन एक नई अपडेट आई है जो कि 1 जनवरी 2023 से कर दी गई है। और इसके बारे में मेरे बहुत से लर्नर्स ने, मेरे व्यूवर्स ने मुझसे मैसेजेस और ईमेल्स कर पूछा था, और जो मेरे करंट B1 के बैच के लर्नर्स हैं उनको भी ये चीज़ फेस करना पड़ी। तो मैंने कहा जल्दी से आपको एक अपडेट दे दूँ इस वीडियो में, ताकि डिटेल्स और ऑप्शंस आपको पता चल जाएं कि आपके पास क्या क्या हैं। और वो डिटेल्स हैं जी डेटे सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसका फुल फॉर्म है डॉइच टेस्ट फ्यूआ सुवांडगा। सुवांडगा कहते हैं इमिग्रेंट को, तो जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स इसका मतलब है। और इनमें कुछ चेंजेस आई हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी विद रेफरेंस टू द अपडेट्स। और दूसरी चीज़ जो आप सब ने याद रखनी है कि अब जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं, यानी जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में नहीं बल्कि ख़ुद से पढ़कर या ऑनलाइन स्टडी कर एग्ज़ाम्स देते थे, अब वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो चेंज आया है वो ये है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी चेंज हो गई है। पहले ये जो डेटा सेट था वो टेल्क वाले ऑर्गेनाइज़ करते थे मुख्तलिफ लैंग्वेज स्कूल्स में, जो कि जर्मनी वाइड थे, कुछ प्राइवेट थे कुछ गवर्नमेंट के थे, लेकिन टेल्क उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता था। और जब हमारे पास रिजल्ट्स आते थे तो वो भी इनकी तरफ से ही बनकर आते थे। ये ऐसे ही समझो जैसे पाकिस्तान इंडिया में हमारे बोर्ड्स नहीं होते, वैसे समझ लो आप, ये एक एग्जामिनेशन बॉडी है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो टेल्क कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस इदारे को दे दी गई है। इसकी फुल फॉर्म ये है, बेसिकली जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे एग्ज़ाम, वो टेल्क की जगह अब गास्ट करवाएगा। और इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप सोच रहे हो कि चलो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बॉडी चेंज हो गई है तो क्या फॉर्मेट तो चेंज नहीं हुआ, तो अच्छी बात यह है कि दोनों एग्ज़ाम्स का पैटर्न बिल्कुल सेम है, यानी जैसा टेल्क डेटा सेट होता था वैसे ही गास्ट का डेटा सेट होगा। कोई भी चेंजेस नहीं आए, एग्ज़ाम टोटली डिट्टो सेम टू सेम है। लेकिन उसकी आंसरिंग शीट को सॉल्व करने का तरीका अलग है, वो भी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक और चीज़ जो कि जैसे मैंने पहले थोड़ा सा मेंशन किया है कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स जो कि जर्मन स्कूल्स में जाकर इंटीग्रासियोन्स कोर्स करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम होगा। बाकी भी काफ़ी डिटेल्स है और ये मेरे एक लर्नर ने मेरे साथ शेयर किया था, ये मैंने भी इनकी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ली है। अगर लास्ट पॉइंट आप देखो तो लिखा हुआ है Personen außerhalb des Integrationskurssystems können nicht am Dataset teilnehmen। वो कह रहे हैं कि जो लोग इंटीग्रेशन कोर्स नहीं करते, इंस्टीट्यूट्स में बैठ के प्रॉपरली क्लासेस लेकर नहीं करते, वो फिर ये वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बताती चलो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे बहुत सारे लर्नर्स थे जो कि पास्ट में मेरे साथ B1 कोर्स कर चुके थे। तब मैं ऑब्वियसली डेटा सेट का एग्ज़ाम प्रेप कराती थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होता था। और कुछ लर्नर्स फ़ौरन एग्ज़ाम दे देते थे, कुछ नहीं। तो उनमें से जो पुराने लर्नर्स थे मेरे, जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे सितंबर में या नवंबर में कोर्सेज़ किए थे, तो अब वो मुझको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या करें। तो उनके डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने रूल्स हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि हमसे 100 घंटे क्लासेस लो, कुछ कहते हैं कि पूरा इंटीग्रेशन कोर्स करो। अच्छा, इंटीग्रेशन कोर्स आपको रफली बता दूँ होता क्या है कि A1 से लेकर B1 तक प्रॉपरली 6-7 महीने 8 महीने में कोर्स करते हैं, कराते हैं स्कूल्स वाले, उसको कहते हैं ना। तो वैसे आप घर पर रहकर A1 से लेकर B1 खुद से पढ़कर या ऑनलाइन पढ़कर भी दे सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम अब नहीं, अब हमें दूसरे एग्ज़ाम्स की ऑप्शंस हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ स्कूल्स कहते हैं पूरा कोर्स करो, कुछ कहते हैं हमसे 100 घंटे पढ़ो, कुछ स्कूल्स कहते हैं हमसे 180 घंटे पढ़ो। तो डिफरेंट है ना, लेकिन मेजर यही है कि अगर आपने खुद से पढ़कर जाना है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते 1 जनवरी 2023 से ऑनवर्ड्स। मैं लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग से काफ़ी साल से इन टच हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया है। एग्ज़ाम्स को देखकर पता चल जाता है कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो अगर मैं आपको रफली बता पाऊँ तो डॉइच टेस्ट für Zuwanderer सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये 2 लेवल्स को कवर करता है, A2 और B1 को। कुछ टास्क आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। तो नंबर ज़्यादा आए तो आपको B1 मिलता है, नंबर कम आए तो A2, और अगर बहुत ही कम आए तो फिर आपको अंडर A2 वो रखते हैं।
हैं। अगर आप देखो कि ओके ओके किसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, वो है टेल्क डॉइच B1, जिसको हम सर्टिफिकेट डॉइच B1 भी कह सकते हैं। ये टेल्क कंडक्ट कराता है और ये अभी भी ये कंडक्ट करा रहा है, और इसमें हम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स जा सकते हैं, यानी जो मेरे वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, मेरे लर्नर्स या मैं खुद भी। मैंने जैसे गोइथे सर्टिफिकेट B1 दिया था, इसमें भी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। बस आपने फ़ीस जमा करानी है जो कि इस कोई भी रेलेवेंट एग्ज़ाम की हो। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग एग्ज़ाम इन तीनों में से गोइथे सर्टिफिकेट B1 है, क्योंकि इसकी श्राइबन, स्प्रेशन और इवन लेज़न hören काफ़ी टफ़ हैं। लेकिन अब अगर मेरे लर्नर्स ने जिन्होंने मेरे से B1 स्टार्ट करना है, जो कि नेक्स्ट वीक में अपना कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि अंगेबोट में था, अगर आपको पता है तो मैंने 25% उसमें ऑफ़ किया था, तो वो क्लास फुल है माशाल्लाह। तो उनको मैं अब इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाऊँगी अलॉन्ग द कोर्स। तो कुछ लोग जो कि अपनी जॉब्स की वजह से या अपने बच्चों के छोटे होने की वजह से नहीं जा सकते लैंग्वेज स्कूल्स में, प्रॉपर नहीं वहाँ पर जाकर पढ़ सकते, तो हम लोगों के पास अब क्या ऑप्शन है? हम लोगों के पास ये 2 ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन दोनों में से आसान कौन सा है और मुश्किल कौन सा है। आपने बस अपने आप को अपने करीब के लैंग्वेज स्कूल में इनरोल कराना है। अगर आप गोइथे में करवाना चाहते हो, इसमें करवा लो। इसकी भी मैंने वीडियोस काफ़ी अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं, इसके पैटर्न पर, इसकी डिटेल्स पर। इसकी नहीं की हुई, अगर आप चाहते हो कि मैं टेल्क डॉइच B1 पर भी वीडियोस बनाऊं, उसके लेज़न, hören, schreiben, sprechen पर बात करूं, डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो टेल्क डॉइच B1 के डिटेल्स यहाँ पर आपके लिए मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो। काफ़ी डिटेल्ड एग्ज़ाम है। अगर आप देखो तो 90 मिनट्स का आपका लेसन वो डिस्कस करेंगे, उसमें ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग सब कुछ देखेंगे। और hören आधे घंटे का होगा, ये भी डेटा सेट से ज़्यादा है। डेटा सेट में hören तकरीबन 20-25 मिनट का होता था। और जहाँ तक schreiben की बात है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, जो कि डेटा सेट में हमारे पास होती थी, और इसमें चॉइस नहीं है। और हमको एक ही टास्क दिया जाएगा, वो या तो इनफॉर्मल होगा या सेमी फॉर्मल होगा, और उस पर 4 पॉइंट्स पर हमने लिखना है, और ये आधे घंटे में हमको सॉल्व करना है। जहाँ तक स्प्रेशन की बात है, तो उसमें आप टोटल आप और एक आपके साथ लर्निंग पार्टनर, स्पीकिंग पार्टनर होगा, उसके साथ आपको 15 मिनट बात करनी है इन 3 टॉपिक्स पर। इस एग्ज़ाम के स्कोर डिटेल्स मैंने डिटेल वाले पार्ट बाय पार्ट नहीं दिए। मैं इसके PDF लिंक कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप चेक कर सकते हो। अगर ओवरऑल बात की जाए तो schriftliche Prüfung के होते हैं 225 मार्क्स, जो कि पूरे एग्ज़ाम का 75% है, और mündliche Prüfung के होते हैं 75 मार्क्स, जो कि 25% है। तो टोटल मिलाकर आपको 300 पॉइंट्स में से पॉइंट्स मिलते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने का क्या क्राइटेरिया है? अगर आपके इसमें से इतने नंबर आए तो आपको ज़िया गूट मिलेगा, इसमें से इतने आए तो गूट, और बाकी आप लोग देख सकते हो। और अगर 0 से लेकर 179.5 तक आपने स्कोर किया तो फिर आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते। जाते जाते आपको एक अच्छी बात बताती चलूं, और वो ये है कि अगर इस एग्ज़ाम में अल्लाह न करे कि आप किसी पार्ट में फ़ेल हो गए हैं, तो आप उस पार्ट का एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हो। वैसे तो हम सबको पता है, क्योंकि हमारी जेब से पैसे जाते हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम को कभी भी दे सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम में आपने schriftliche Prüfung या mündliche Prüfung दोनों में से किसी एक में पासिंग मार्क्स नहीं लिए, तो आप उस पार्ट को दोबारा दे सकते हो। इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप ये डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। क्या इसने आपकी हेल्प की है? अगर हाँ, तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के पास, जो कि आपकी तरह टेंशन में हैं कि पता नहीं क्या अपडेट्स हुई हैं, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं डेटा सेट का कि नहीं दे सकते, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, उनको सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।